जय श्री राम दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आई हूँ जिसका टाइटल है डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहे हैं। क्या आपने सोचा है? डिवोर्स सुन के ही एक ऐसा शब्द है, मतलब कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। डिवोर्स हमारे समाज में डिवोर्स रेट इतने बढ़ रहे हैं, आप कहीं भी लगा लीजिए, यूपी, उत्तराखंड, कहीं भी, एमपी वगैरह, हर जगह यही कहे पूरे भारतवर्ष में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसका जो रेट है ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसके पीछे मेन वजह क्या है? आज के टाइम में दोस्तों मैं इन्हीं कारणों को आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ और इन्हीं जो कुछ वजह हैं जिनकी वजह से डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे करके उन सभी की वजह और उनके क्या, किस हद तक हम डिवोर्स को रोक सकते हैं, वो मुद्दे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, डिवोर्स इसलिए हो रहे हैं दोस्तों कि आज के टाइम में जो कपल होता है वो अब मतलब एक दूसरे पे ब्लेम करना जानता है। वो सोचता है कि हाँ ये गलत है, मैं इसकी क्यों सुनूं, या दूसरा बोलता है मेल पार्टनर, मैं गलत नहीं हूँ, मैं इसकी क्यों सुनूं, ये सारा दिन घर पे रहती है ना। और मेल का ईगो हर्ट होता है क्योंकि मेल क्या है, एक गार्जियन माना जाता है अपने घर का, क्योंकि वो घर चलाता है। बट वो ये भूल जाता है कि घर चलाने वाली एक लेडी एक औरत ही होती है, क्योंकि वो भी एक स्त्री सहित जन्म हुआ है उस मेल का, तो वो स्त्री की कदर करना भूल जाता है। मैं ये नहीं कह रही दोस्तों कि मैं सभी मर्दों को बोल रही हूँ, लेकिन अधिकतर मर्द ऐसे ही होते हैं कि जो अपनी स्त्रियों को घर की मुर्गी दाल बराबर की तरह समझते हैं। तो आइए अब हम बताते हैं कि ऐसी क्या वजह हैं जिसकी वजह से डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। डिवोर्स रेट इसलिए भी बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है कि एक दूसरे पे ब्लेम। दूसरा, ईगो इतना बड़ा होता है दोस्तों आज के टाइम में। अगर हम किसी भी कपल में मतलब आपस में लड़ाई हो जाती है तो ईगो, इतना बड़ा ईगो को बना लेते हैं मेल या फीमेल कि भाई स्टार्ट तो इसने करी तो यही ख़त्म करेगा। फीमेल भी यही कहती है स्टार्ट इसने, फीमेल भी कहती है कि हाँ मैं थोड़ी, मैं तो सब करके देती हूँ। फिर भी मर्द अपने आप को ऊंचा समझता है, मैं क्यों बात करूँ, ये झुकेगा। मतलब झुकना कोई जानता ही नहीं है आज के टाइम में। तो ये ईगो भी बहुत बड़ी वजह है। तीसरी वजह यह है कि जॉब ओरिएंटेड वुमेन भी ऐसी हैं दोस्तों जो कि मतलब ये कह सकते हैं कि जब आप एक औरत घर से कदम निकालती है कमाने के लिए, तो उसके अंदर एक आत्मनिर्भरता आ जाती है, सेल्फ इंडिपेंडेंस, कि वो मर्द की क्यों सुने, क्योंकि उसके घर वालों ने उसको यही सिखाया है कि भाई पढ़ लिख के एक औरत स्वतंत्र होती है, मतलब वो अपने आज़ाद होती है। मतलब वो कमा रही है तो वो अब एक घर, खाना पीना, कपड़े, वो खुद अपनी नीड्स खुद पूरी कर सकती है। सिर्फ एक समाज में नाम के लिए उसे शादी करनी पड़ती है। तो कई लेडीज़ ये सोच के भी डिवोर्स कर लेती हैं कि भाई सब कुछ तो हम ही कर रही हैं, तो हमें एक रिश्ते में रह के क्या कर रहा है जब उस रिश्ते में कलेश ही हो रहा है। तीसरा वजह मैंने आपको बता दी, इंडिपेंडेंसी, सेल्फ इंडिपेंडेंसी, जॉब मीन्स दूसरा लहजों में कह सकते हैं कैरियर ओरिएंटेड वुमेन्स। चौथी वजह यह है दोस्तों कि जो मेन वजह है, बहुत बड़ी वजह जिसे मैं कह सकती हूँ, कि आज के टाइम में हर इंसान अपनी बात को, हर इंसान को रखने का हक है। कई कपल्स में देखा गया है कि मर्द अपनी फीमेल्स को इग्नोर मारते हैं और अपनी बातें बोलते हैं, अपनी बातें कहे जाते हैं। जब वो बोलती है तो उसको ये कह के दबा दिया जाता है, भाई तू करती क्या है, तो घर ही में पड़ी रहती। जबकि वो ये नहीं जानता कि कमा के बोला रहा है तो घर कौन बना रहा है, एक औरत ही बना रही है। खाना कौन बना रहा है, एक औरत बना रही है। पका के दो हाथ औरत के ही हैं, मेहनत तो वो भी करी है ना। कोई भी काम करने का, मेरा कहने का मतलब है, हर किसी भी काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों। अगर मर्द कमा रहा है तो बीवी भी उसका घर चला रही है, घर संभाल रही है। तो बीवी को उस नज़रिए से ना देखें कि आपकी बीवी आपका घर चला रही है तो वो आपकी गुलाम नहीं है। उसने भी
पाणी ग्रह आपका लिया है आपके साथ, हाथ में जब शादी होती है तो हाथ में हाथ पंडित रख के बोलते हैं कि बीवी एक पाणी ग्रह है, बीवी का पाणी ग्रह ग्रहण किया जाता है। मीन्स कदम से कदम मिला के चलती है बीवी। तो ये वजह होती है कि बीवी को नीचे स्तर पे रखा जाता है। चौथी वजह है श्रोता कम बोलना। मतलब बोलना, एक इंसान तो बहुत बोले जाएगा, बहुत बोले जाएगा, बहुत बोले जाएगा, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देगा। तो कहते हैं कि एक अच्छे कपल जो होते हैं वो सुनने में बिलीव रखते हैं, ना कि अपनी खुद की बात। दूसरे को भी तो बोलना, तो भाई एक तुम बोल रहे हो तो दूसरा बोलेगा नहीं क्या? दूसरे का भी कोई फीलिंग्स नहीं, इमोशंस नहीं है, दूसरा बोलेगा नहीं क्या? दूसरा बोलेगा तभी तो पता लगेगा कि हाँ समस्या कहाँ पे आ रही है। क्या पता आप खुद ही बोले जाते हैं, आप उसको बोलने ही नहीं देते, तो औरत क्या सोचेगी? ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही तो करेगी। कई घरों में ऐसे ही देखा जाता है, अगर औरत गलत होती है तो उसकी वजह औरत ही होती है। क्यों भाई? उसकी गलत औरत ही क्यों है? मर्द गलत क्यों नहीं हो सकता? मर्द अगर अपनी बीवी को वो टाइम नहीं दे पा रहा, वो प्यार नहीं दे पा रहा, वो सपोर्ट नहीं दे पा रहा, अगर उसे वो चीज़ें बाहर से मिलेंगी तो जाहिर सी बात है ना, डिवोर्स के रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अगर दूसरा मर्द उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, सपोज़ करो वो भी डिवोर्स ही, तो उसमें बीवी कहाँ से गलत होगी? क्योंकि ये समाज एक औरत को ही गलत मानता है। आदमियों को तो दोस्तों ये समाज सोचता है कि आदमी कमा रहा है, सही है, औरत ही गलत है, औरत के चाल चलन गलत है। क्यों? मर्द खराब नहीं होते? मर्दों के भी तो केस है कितने, जो अपनी बीवियों को धोखा दे के बाहर टूर के बहाने लड़कियों को रखते हैं अपने साथ। ऐसे कितने केस होते हैं जो बीवियां भी पकड़ती है। पर कहने को नाम खराब किसका होता है? एक औरत का होता है। तो ये कुछ मुद्दे मैंने आपको बताए हैं, ये जो कारण हैं जिनकी वजह से डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। अब इससे बचने का उपाय मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इन डिवोर्स से बचना है, मतलब डिवोर्स जैसे कलंक से, तो दोस्तों पहले तो ये नौबत ही ना आए डिवोर्स की। आपको अपने पार्टनर से बैठ के, या तो आप काउंसलिंग कीजिए, कहीं जाके बैठिए। आप दो से बात सही नहीं सॉल्व नहीं होते, अपने परिवार का एक बड़ा सदस्य बिठाइए, उनके सामने जो भी आपका विश्वास पात्र मित्र हो, कोई हो, उसके सामने बैठ के अपनी समस्या सुलझाएं। बताएं कि दोनों अपनी अपनी समस्याएं बताएं और पूछिए कि कमी किस में है। आप भी बताइए अपनी प्रॉब्लम भी। कमियां देखे कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, कमी हर इंसान के अंदर होती है। कहीं पे औरत सोचती है मेरा आदमी मेरे से बिल्कुल ही मिसबिहेव कर रहा है, बाहर वाला आदमी अच्छा है। क्या गारंटी है बाहर वाला भी आपको वही सब करेगा? क्या पता कुछ टाइम बाद भी वो वैसा ही हो जाए। इसलिए हमेशा अपने पति को बात ना करने और उससे भी जज नहीं कर सकते दोस्तों। कभी कभी आप, अगर आप, चलो आपका पति नहीं कर रहा, आप ही पूछ लीजिए, आप ही उससे तो बात कर सकते हैं। मेरा कहने का कुल मिला के मतलब है, किसी एक ही को गलत ठहराना ठीक नहीं है, और बहुत जल्दी भी ये फैसला करना ठीक नहीं है कि आपका पति ही गलत है। आप भी पहल कर सकती हो बात करने की, ठीक है? तो बचने का यही उपाय है कि कोई भी रिश्ता इतना आसानी से, कहते हैं जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है विवाह, तो उसको तोड़ने से पहले 10 बार सोचिए, काउंसलिंग कीजिए, घर के सदस्य को बिठाइए। हो सके तो आप महीने में एक दिन ऐसा निकालें, आप पति पत्नी कपल कहीं लॉन्ग टूर पे जाएं, या कभी कभी शाम को ही जैसे खाना खा लिया थोड़ा वॉक पे चल जाए, थोड़ा कभी आप पूछ लो उनसे, कभी वो पूछ लेंगे। जैसे आप पहल करें, क्या पता आपका पति भी पहल करे। अपने ऑफिस की बातें उनसे पूछिए, ठीक है? और हमेशा एक एक वजह भी बताती हूँ कलेशों की। औरतें क्या होती है, सोसाइटी में, जो भी मोहल्ले में सोसाइटी में औरतों के साथ जब उठती बैठती हैं, तो वो महिलाएं क्या बताती हैं, भाई हमारे पति ने तो हमें इतने हज़ार की नथ दी, हमारे पति ने तो हमें इतने हज़ार के कुंडल दिए, हमारे पति ने तो हमें इतना 1 लाख का हार दिया। तो भाई जेलसी भी नहीं रखनी है। अगर आपके पति के इतना नहीं स्तर है, अभी नहीं औकात है, इतना नहीं, इतना कहने का मतलब जितनी चादर है उतने पसारिए, पैर उतने ही पसारने चाहिए, ये कहावत है। तो आप उनके देखा देखी अपने घर में आग मत लगाइए, क्योंकि औरतों का काम होता है आग लगाना। इसलिए एक की देखा देखी आप अपने पति से झगड़ा ना कीजिए कि भैया आपने फलाने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मुझे साड़ी नहीं दी। साड़ी या गिफ्ट से आपका रिश्ता नहीं जज होता। आपका पति आपको खर्चा देता है, पैसा देता है, तो आप खुद भी जा सकती है लेने, आप ले लीजिए। कहने का मतलब अपनी इच्छाएं मत बताइए, दूसरे को ब्लेम मत करिए, अपनी खुशी ना। अगर वो आदमी नहीं जाता हो बाज़ार तो उसको पीछे मत पड़िए कि मेरा आदमी नहीं जा रहा है। आपको खुद सेल्फ डिपेंड होना है, खुद जाना है बाज़ार, खुद अपने कपड़े निकालने, खुद रेडी होने, अपनी फ्रेंड्स बनाइए, आपके रिश्तेदार होंगे, आपकी नंद होगी, कोई होगा, उसके साथ लेकर जाइए, ठीक है? तो तलाक की ये भी वजह होती है कि हर चीज़ दूसरे की
घर में क्या हो रहा है, आप ऐसे नहीं हैं। तो ये कभी कभी बातें हो जाती, कम्पिटिटिव मीन्स कंपटीशन करने लग जाती है औरतें कि भाई तुम इतना क्यों नहीं कर रहे हो, फलाने का पति इतना कर रहा है, इसलिए ये बता रही हूँ। बस इतना ही मैं आज आपको वीडियोज़ में बताना चाहती हूँ अपनी। होप करती हूँ कि थोड़ा आपके समझ आया होगा, और कुछ गलती कमी पेशी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए दोस्तों। धीरे धीरे मैं और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो जितना मेरे को मैंने एक्सपीरियंस किया अपने हिसाब से मैंने आपको तलाक़ के मुद्दे बता दिए, तलाक़ की वजह और इससे बचने के उपाय। तब तक अगली वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।